अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। अयोध्या मामले में रोजाना की समाअत का सिलसिला जारी। आज से रोजाना की समाअत में 1 घंटा इजाफे का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दलाइल पर जारी बहस को जल्द खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नवंबर में फैसला आने की कवी उम्मीद। हरियाणा में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वोटरों को राग़िब करने की कोशिशें तेज। हरियाणा कांग्रेस ने जीत पर बेरोजगार नौजवानों को माहाना 10,000 भत्ता देने का किया वादा। मुअम्मर अफराद को 5,000 पेंशन और किसानों के कर्ज माफ़ी का भी किया ऐलान। बाबरी मस्जिद इंहिदाम की साजिश का मामला। कल्याण सिंह को बतौर मुलजिम अदालत में पेश होने का हुक्म। गवर्नर के ओहदे से हटने के बाद अदालत ने भेजा नोटिस। 27 सितंबर को होगी समाअत। उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मरकजी वजीर का मुतालबा। मरकजी वजीर रामदास अठावले बोले, उत्तर प्रदेश की तकसीम वक्त की अहम ज़रूरत। मोदी शाह से मुलाकात कर उठाएंगे मुद्दा। जय श्री राम नारा लगाकर हिंदुत्ववादी शरपसंद अनासिर की दहशतगर्दी पर भड़के शशि थरूर। कहा, राम के नाम पर किसी को मारना मजहब की तौहीन। पूछा एक इंतखाबी नतीजे ने क्या लोगों को ऐसी ताकत दी कि उन्हें किसी का खौफ नहीं। उसके नाम पे कोई इंसान का जीवन लेना क्या ये हिंदू धर्म में क्या था? जो तबरेज़ अंसारी शादी के 2 महीने के बाद कि गांव में चल रहा था और उनको पकड़ के मारा गया और मारते हुए लोग कहो जय श्री राम। झारखंड में फिर भीड़ बनी हैवान। ममनुआ गोश्त फरोख्त करने के इल्जाम में भीड़ ने 3 अफराद को बुरी तरह पीटा। जख्मों से बेहाल एक शख्स हलाक। रांची के खूंटी इलाके में पेश आया वाकया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खुली धमकी। कहा, कश्मीर में मुदाखलत से बाज रहे वरना कई हिस्सों में टूट सकता है पाकिस्तान। बोले, पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर होगी बात। हिंदुस्तान के बेबाक सहाफ़ी रवीश कुमार पहले गौरी लंकेश अवार्ड से किए गए सरफराज। बेंगलुरु में मुनाकिद तकरीब में रवीश कुमार की सहाफ़ती खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। ह्यूस्टन में नहीं हूँ, भाई लीडर को वोट तो हमने दिया है, ये मीडिया क्यों नाच रहा है लीडर के आगे पीछे? ये मोदी के जो समर्थक हैं वही परेशान है इस मीडिया से कि इसका क्या करें हम। सारे नौजवान जो मोदी जी को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं वही परेशान है कि उनकी आवाज कोई नहीं दिखाता है। दिलीप घोष का बयान छपा है कि वो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में वो बालाकोट जैसा स्ट्राइक कर देंगे। जिस देश में यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं वो देश कभी स्वर्ग नहीं हो सकता है। आप कश्मीर की चिंता छोड़ दो। कश्मीर जो स्वर्ग हुआ है, जिसे स्वर्ग कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था कि प्रकृति ने उसे खूबसूरती बरती है। आप दिलों को जोड़ लीजिए, ये काम कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम में जलवा दिखाकर न्यूयॉर्क पहुंचे मोदी। ह्यूस्टन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का किया गया शानदार इस्तकबाल। अमरीकी सदर ने भी हिंदुस्तानी अमरीकियों से किया खिताब। मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का दिया नारा। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी ने दफा 370 की मनसूखी को बताया हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा। पाकिस्तान पर भी जमकर साधा निशाना। कश्मीर पर पाकिस्तान की बौखलाहट पर भी कसा तंज। बोले, जिनसे देश नहीं संभलता वो कश्मीर पर है फिक्रमंद। अमरीकी सदर ने इस्लामिक दहशतगर्दी का उठाया मुद्दा। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। ह्यूस्टन में अपने खिताब से अपोजिशन की निशाने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी। ट्रंप के लिए प्रचार पर कांग्रेस का हमला। आनंद शर्मा बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने नारा लगाकर खारिजा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाउडी मोदी प्रोग्राम पर चिदम्बरम का तंज, कहा कश्मीर में बंदिशों को छोड़कर हुजूमी तशद्दुद और बेरोजगारी और मईशत की बदहाली को छोड़कर हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक। हरदम बीजेपी के निशाने पर रहे नेहरू की मोदी के हाउडी प्रोग्राम में बांधे गए तारीफों के पुल। अमरीकी सेनेटर ने स्टेज से नेहरू और गांधी की खुसूसियात का किया जिक्र। गांधी और नेहरू को बताया सेकुलरिज्म का अलमबरदार, जबकि नेहरू को मुल्क के हर मसाइल का जिम्मेदार करार देती है बीजेपी सरकार। of its ancient traditions to secure a future according to Gandhi's teaching and Nehru's vision of India as a secular democracy where respect for pluralism and human rights safeguard every individual. We, the people of India and of America, must and will continue to motivate one another and the world to pursue the vision of peace, justice, charity for all. हाउडी मोदी के शानदार प्रोग्राम के दौरान अमेरिका में हिंदुस्तानियों और खालिस्तानियों का मुजाहरा, हिंदुत्व के खिलाफ नारेबाजी की गई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का दिया गया नारा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। मुसलसल 7वें दिन तेल की कीमतों में दर्ज हुआ इजाफा। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में ₹1.88, जबकि डीजल की कीमतों में ₹1.50 का उछाल दर्ज।